हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली में नंबर्स के बारे में स्टडी करनी होती है। हम अलग अलग टाइप के नंबर्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो देखिए, नंबर्स को ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके और आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 और भी आगे चलते चले जाएंगे। ये सारे हो गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, ऐसे 0 1 2 3 4 और ये चलते चले जाएंगे। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ये जो सारे होल नंबर्स हैं ये सारे, और जो इनके नेगेटिव्स बनेंगे, जैसे 1 का -1, 2 का -2 और 3 का -3, 4 का -4। तो ये जो सारे नंबर्स बनेंगे, अगर उनको भी इंक्लूड कर लें, उनको भी शामिल कर लें, तब जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स को ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 और इधर देखो 1 का -1, इधर -1 -2 -3 और ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो सारे नंबर्स हुए उनको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख पाए। देखिए ऐसे रैशनल नंबर मान लेते हैं कोई भी नंबर है r, ठीक है। और r को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और ये जो p और q हैं ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। मतलब जो p है वो इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए, और जो q है वो भी इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो q है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो p और q हैं ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और जो q है q वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, और p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अगर हम 2/1 लिखें, तो देखिए इसमें जो 2 है वो भी एक इंटीजर है, इसमें देखो इंटीजर्स में 2 है, ठीक है। और जो 1 है वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 है अभी, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम 4/-2 लिखते हैं ये, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वो एक इंटीजर है, और जो -2 है ये -2 ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखें 3/0 तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3 जो है वो तो इंटीजर है, लेकिन जो नीचे आ रहा है वो 0 है, और 0 क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। देखो रैशनल नंबर्स क्या थे, उनको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे थे। इरेशनल नंबर उसका उल्टा होता है, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे भी वही होनी चाहिए कि p और q इंटीजर हो और q जो है 0 के इक्वल ना हो, और ऐसे नंबर्स को हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं √2, √3, √5, √7। ये जो सारे हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए इरेशनल नंबर्स की, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि हम √2 को यहाँ पे लोकेट कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, इससे ये √2 लोकेट करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे वो देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम जहाँ पे ये 0 मार्क होता है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पॉइंट है O, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी कि 1 को हम मान देंगे पॉइंट 1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक। और अब हम क्या करेंगे कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी 1 यूनिट की एक लाइन बनाएंगे, 1 यूनिट लेंथ की, ठीक है।
ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे बी। अब हम क्या करेंगे कि ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट ओ, इसमें ना रिफ्लेक्ट करेंगे, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। और ये है बी, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो ये बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट में ओ ए स्क्वायर कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है, ए बी है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर, इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। ये जो ओ बी निकल गया था वो है हमारा अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए हमारे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि अपने प्रोटेक्टर में अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, इतना अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का लेंथ भर के एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर की निडल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल जो होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, ठीक है। तो अब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो हर जगह पे इक्वल होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, हर जगह पे रेडियस इक्वल होगा। तो अब देखिए ये जो सर्कल है वो इस लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा रेडियस की, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अंडर रूट 2 और यहाँ से यहाँ तक का भी तो अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेटर से ये पॉइंट जो है वो सी है, ठीक है। तो यहाँ से ओ सी जो हुआ, ओ सी भी तो अंडर रूट 2 हुआ, है ना। ओ सी जो हुआ वो अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम ये पता लगा पाएंगे कि जो अंडर रूट 2 है वो नंबर लाइन पे कहाँ है। तो अंडर रूट 2 नंबर लाइन पे यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए इसके अब देखिए इसके बाद क्या है कि अब हम अभी अंडर रूट 2 को प्लॉट कर रहे थे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 को कैसे प्लॉट करेंगे इस नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को प्लॉट करने के लिए देखिए प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे और ये जो निकल के आएगा वो अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो लाइन मिली है ओ बी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और एक लाइन खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इसकी लेंथ भी हम 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये ओ बी और यहाँ बी से एक लाइन खींचेंगे जगह से सी तक, ठीक। सी तक एक लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर और हम क्या करेंगे सी को ओ से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। सी को ओ से मिला दिए। अब देखिए अगर हम फिर से इसमें पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा कि ये देखिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, और फिर से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ओ सी स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इस तरह से ओ सी जो आएगा वो आएगा हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ठीक है। ये जो ओ सी वाली डिस्टेंस निकल के आएगी ये आई अंडर रूट 3, ठीक है। और फिर हमारा काम यही है कि अपने प्रोटेक्टर के मिरर को यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसमें अंडर रूट 3 यानी कि सी तक की डिस्टेंस भर के फिर से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और वो जो सर्कल बनेगा वो इस लाइन को ऐसे जहाँ पे कट करेगा, ऐसे इस लाइन पे जहाँ पे कट करेगा। तो अब देखिए ये भी इसी सर्कल का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक यानी कि सर्कल जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी अंडर रूट 3 होगी। इस पॉइंट को मान लेते हैं इस पर डी
और डी यानी कि ओ डी कितना निकल गया, ओ डी है √3। और इस तरह से हम पता लगा पाएंगे कि √3 इस लाइन पे कहाँ पे है। तो देखिए √3 है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। मतलब ये कि हमारे पास दो रेशनल नंबर्स होंगे और कहेगा कि इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए उसको करने के 4 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला है मिड वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं हम उसके बिल्कुल बीचों बीच एक वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्चुअली उनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज पता है ना, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे। लेकर से हमारे पास दो नंबर है पी और क्यू, तो इनका एवरेज जो होगा वो पी प्लस क्यू अपॉन 2 है ना। ऐसे करके हम ऐसे पी और क्यू दोनों के बीच में एक नंबर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिनोमिनेटर मेथड और फिर न्यूमरेटर मेथड, और चौथा जो है हमारे पास वन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है मिड वैल्यू मेथड, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, ठीक है। 3 और 5 हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं और ये कह रहा है कि 3 और 5 के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो है ए, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, अभी पता चल जाएगी। मान लेते हैं वो नंबर है ए। तो मिड वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम क्या करेंगे 3 + 5 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो ये जो एवरेज होता है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एकदम बीचों बीच, ठीक है। और ये होगा कितना, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8/2 = 4। मतलब वो जो नंबर निकल गया है वो है 4। अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और देखिए हमारे पास जो नंबर थे वो थे 3 और 5, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है। और हमने क्या किया कि इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, 3 + 5/2, और वो आया 8, वो 8/2, 8/2 की वैल्यू है 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है वो 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। हमें यही करना था कि एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करना था जो इसकी और इसके बीच में लाई करे, तो 4 लाई कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए जो हमारे पास अगला मेथड है वो है डिनोमिनेटर मेथड, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। मतलब ये कि 4 और 6 के बीच में है 5 रैशनल नंबर्स। इस बार देखो पिछली बार सिर्फ एक इंसर्ट करना था तो हमने मिड वैल्यू मेथड अपनाया, ठीक है। इस बार में 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो हम इसको डिनोमिनेटर मेथड से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना ये है कि हमारे पास जितने नंबर इंसर्ट करने को बोले, यहाँ पे 5 बोला है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 1 = 6 आ गया, ठीक है। ये 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे 6 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 4 में 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और सेम है यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा 24/6 और ये बन जाएगा 36/6, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं जो रेशनल फॉर्म में हैं, मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसके डिनोमिनेटर को एक एक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास था 24/6, ये था। उसके बाद हमारे पास आएगा 25/6, फिर आएगा 26/6, फिर आएगा 27/6, फिर आएगा 28/6, फिर 29/6, फिर 30/6, और हमारे पास आ जाएगा 30/6। उसके बाद 31/6, और ऐसे हम करते करते पहुंच जाएंगे 36/6 की, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इतने सारे रेशनल नंबर आ गए हैं, हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर पुट करने को बोला था। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए। ये भी कर सकते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 5 बोला है तो हम सिर्फ 5 इनमें से कोई भी सिर्फ 5
लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास अगला मेथड है वह न्यूमरेटर मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 4। तो देखिए जो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें जितने नंबर इंसर्ट करने को बोला है, यहाँ पे देखिए 10 बोला है, हम क्या करेंगे 10 में 1 ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 10 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं इनको पहले रैशनल फॉर्म में लिख लेते हैं, पी बाई क्यू भी। तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1 और 4 को लिखेंगे 4/1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूमरेटर्स हैं इनका डिफरेंस कम से कम हमारे पास 11 होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास इनका डिफरेंस है वो कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 11 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी देखिए इसमें 4 है और यहाँ पे 1, 4 - 1 3, अभी सिर्फ 3 है। तो हम क्या करेंगे इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और उसके बाद देखेंगे कि उनका डिफरेंस 11 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम अगर इसमें मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4 2 8/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2, 8 - 2 अभी भी 6 है, 8 - 2 6 होता है। और यहाँ पे हमें चाहिए 11। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करके हम क्या करेंगे और बड़ा नंबर लेंगे, कोई लेटेस्ट से 3। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा 4 3 12/3। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 है और ये 3, 12 - 3 9 होता है और हमें यहाँ पे चाहिए कम से कम 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें और चेंज करेंगे, यहाँ पे इस बार हम लेते हैं 4/4 और यहाँ पे भी हम देंगे 4/4, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 16/4। अच्छा ध्यान से देखिए ये अभी भी 1 ही लिखा है, जो यहाँ पे 4/4 1 होता है और ये 16/4 ये भी 4 होता है, ठीक है। तो नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो 16 - 4 वो है 12 और हमें क्या चाहिए था या तो 11 या तो 11 से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास 12 है। अब हमारा काम हो जाएगा 12 जो है वो 11 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये 4/4 और ये 16/4 इनका जो डिफरेंस है वो 12 है। अब 12 है 11 से ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला नंबर है 1 को हमने लिखा 4/4, इस 1 को हमने लिखा ये 4/4 और ये जो 4 है उसको हमने लिखा 16/4, ठीक है। और अब हमने इसके और इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे, ठीक है। तो 10 रैशनल नंबर्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे अब इसकी न्यूमरेटर को 1 इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4/4 था, इस बार हम लिखेंगे 5/4, फिर आएगा 6/4, फिर आएगा 7/4, फिर 8/4, फिर 9/4, फिर 10/4, उसके बाद 11/4, फिर 12/4, 13/4, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 14/4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 15/4 आता और फिर ये 16/4, पर हमें ज़रूरत है सिर्फ 10 की। तो हम लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैशनल नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट हो गया और इस तरह से हम न्यूमरेटर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास अगला तरीका है वह डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। जब हमारे पास दो ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसके बाद फिर इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 और 21 का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। 6 और 21 का एलसीएम लेंगे और देखिए ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 21 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे के दिखा देंगे। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 और ये 3 7 21। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 और हम इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 7 और ये हो जाएगा
2 3 जा 6 7 जा 42, ठीक है। एलसीएम आया 42, तो हम सबसे पहले इनके और इनके दोनों के एलसीएम को 42 बनाएंगे, ठीक है। तो इसके एलसीएम को 42 करने के लिए 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा, तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा 7/42, ठीक है। और ये जो हमारे पास दूसरा नंबर है 5/21, तो हम देखेंगे कि जो 21 है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 42 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा कितना, 10/42, ठीक है, 10/42। अब देखिए हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है। ये अब बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो नंबर्स ये हैं 7/42 और 10/42, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पे 7 रेशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फिर वही करेंगे, देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो 7 + 1 = 8, या तो इनका डिफरेंस कम से कम 8 होना चाहिए या तो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो 10 - 7 जो कि 3 है और हमें चाहिए 8, तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में कि इनका डिफरेंस कम से कम 8 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई करें 7/42 × 3/3, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 21 और ये 3 2 6 और 3 4 126, ये हो जाएगा 21/126। और जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/42 में अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 126। अब देखिए इसका न्यूमरेटर जो है वो 30 है और इसका 21, और इनका जो डिफरेंस है वो है 9, है ना। 30 - 21 9, और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस कम से कम 8 चाहिए था, ठीक है, कम से कम 8 चाहिए और हमारे पास है 9, तो अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहला नंबर होगा हमारा वो हो जाएगा 21/126, और जो लास्ट वाला नंबर है ये हो जाएगा 30/126, और इसके बीच में हमें 8 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। 21 के बाद 22/126, उसके बाद 23/126, फिर 24/126, उसके बाद 25/126, फिर 26/126, 27/126, 28/126, कितने हम 1 2 3 4 5 6 7, एक और करना है तो 28 के बाद आएगा 29/126, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। उसके बाद 30/126 आ जाएगा, और इस तरह से हम इनके और इनके बीच में 8 रेशनल नंबर इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल, ठीक है, मतलब कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से नंबर होते हैं। पहला है कि उनका जो रिमाइंडर है, जब हम उसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बिकम्स 0, मतलब ये कि एक टाइम के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है। जैसे कि 3/5, ये जो नंबर है इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 डेसिमल लगाएंगे, 0 लिख के डेसिमल लगाएंगे और ये हो जाएगा 30, और 5 6 30, मतलब देखो ये पूरा डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ऐसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो है 4/5, और ये हो जाएगा 0.8, है ना। मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका रिमाइंडर जो है वो एक टाइम के बाद 0 हो जाता है, उसको हम डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर आता है उसमें क्या होता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता है, और ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं। पहला ये कि जो क्वेश्चन है वो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट करता रहता है, ठीक है, और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। और इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल देख लेते हैं, वो है 14/11। ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसका देखिए ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम 14 को 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखिए 14 और ये 11, ठीक है। अब ये 11 अंदर 11 और यहाँ पे लिखेंगे 11, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 3, और उसके बाद 11 2 ज़ा 22, है ना। यहाँ पे आएगा 8, फिर 0 लगाएंगे और ये जाएगा 80, फिर 11 7 ज़ा 77, 11 7 ज़ा 77 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 2 ज़ा 22 और यहाँ पे इधर से 8 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 7 ज़ा 77 और फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। और हम ऐसे देखेंगे कि ये जो इसका क्वोशिएंट है वो ऐसे देखो 27 बार बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। ये 27 फिर 27 और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स कौन कहते हैं? नॉन रिपीटिंग, नहीं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे कैसे डेसिमल फॉर्म में? इसको हम लिखेंगे 1 और 27, देखेंगे हम कि कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो 27 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो 27 पे लगा देंगे बार, ठीक है। तो मतलब इसकी जो इसका जो डेसिमल फॉर्मेट होगा, मतलब इसको जब हम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.27 और 27 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, ठीक है। और जो इसका रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, इसका जो दूसरा टाइप होता है वो ये होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे ना तो ये टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा, और वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू द फॉर्म m/n। मतलब ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब इनका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, ठीक है, n के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम m/n के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम 3 एग्जांपल्स के थ्रू एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, करना इसमें कुछ नहीं है, 0.35 है, ठीक है। हमारे पास जितने डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा, ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे 1 के बाद उतने 0 लगा दो। इसको हम ऐसे लिखेंगे 35 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था तो हम यहाँ 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 35/100, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 35 में 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, ठीक है। मतलब हम 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 अपॉन, इस 100 को लिख सकते हैं 20 इंटू 5, ठीक है। 5 दोनों में कॉमन है, इस 5 को हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारे पास बच जाएगा 7/20। तो मतलब 0.35 को हम 7/20 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.175, ठीक है। तो हमें फिर से करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 175 और अपॉन 1 के बाद 3 0 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर से इनका जो कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 25। देखो 175 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आएगा। और इसको लिख सकते हैं कितना, 40 इंटू 25 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 0 0 और 25 इंटू 400, तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में 25 कॉमन था, 25 को कैंसिल कर दी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/40। मतलब इस 0.175 को हम 7/40 के फॉर्म में
लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर का फॉर्म। उसके बाद हमारे पास ये नंबर है, तो फिर से हमारे पास नंबर है 0.0025, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम 25, 0 आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं। और हम देखेंगे 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, तो हम उसके बाद 4 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 है और इसमें भी 25 कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 25। यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 25 ऑन, और यहाँ में लिखोगे 25 और यहाँ आ जाएगा 400। इस बार 400 आएगा, जैसे पिछली बार 40 था ना, 1000 था तो 40, इस बार 10,000 है तो 400। और ये 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ पे बच जाएगा 1/400। और ऐसे करके हम अपने 0.0025 को 1/400 यानी m/n के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। हम इसमें देखेंगे, देखो ये जो डेसिमल नंबर है ये क्या है कि कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे 777 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे नंबर्स को हम m/n के फॉर्म में, ये डेसिमल नंबर है, इसको हम m/n के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के इक्वल मानेंगे, ठीक है। x के इक्वल मानिए 0.7 बार, ठीक है। अब ये जो बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.7777, और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 7 ही है ना, 7 खुद को रिपीट करता जा रहा है, मतलब सिर्फ एक डिजिट है और वही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाएगा 10x, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक बार इधर खिसक जाएगा, और ये हो जाएगा 7.7777 ऑनली, ऐसे चलता चला जाएगा। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1 और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ये 7.777, ये माइनस 0.777, ये, ठीक है। और यहाँ से 10x में से x जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9x, और ये 7.77। देखो ये जो पॉइंट के बाद ये सारे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये सारे हैं, ठीक है। तो मतलब ये और ये खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या 7 माइनस 0 यानी कि 7.000 ऐसे बचेगा। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डाल दे सकते हैं 9 इक्वल्स टू 7, और 9 को जब इधर भेजेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 7/9, और इस तरह से हम अपने इस नंबर को m/n के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखो जो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है वो है 0.23 बार, मतलब इसमें कि ये जो 23 है वो खुद को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे इट्स इक्वल्स टू 0.23 बार, और इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाए फिर इट्स इक्वल्स टू 0.23, फिर से 23 23 23, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है ना वो खुद को 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहे हैं, 23 23 23 23, ठीक है। तो हम इस बार क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जितनी डिजिट के बाद रिपीट करेगा उतनी जीरो होने चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के बाद रिपीट कर रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कर रहा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23.2323 और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। हम फिर से इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू, अरे देखो ये जो डेसिमल के इधर वाला पार्ट है वो दोनों की सेम है तो वो करके 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 23 माइनस 0 यानी कि 23, पॉइंट के बाद 0 0 सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है 0 का, ठीक। अब ये 100x माइनस एक्स हो जाएगा 99x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 23, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 23/99, ठीक है। अब ये x क्या था, x यही वाला नंबर तो था, ठीक है।
यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 23/99, ठीक। और इस तरह से हम अपने इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर को एज ए m/n के फॉर्म में चेंज करता हूँ। लेकिन जो हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ये ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें सबसे पहले तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद को रिपीट नहीं करते, और उसके बाद कुछ नंबर होंगे जो खुद को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम m/n के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। x इक्वल्स टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 0.2562, ठीक है। अब देखेंगे कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बार लगा है वो सिर्फ 6 और 2 पे है, यानी कि 5 और ये 2 और 5 ये खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को यहाँ तक खिसकाना है इसको, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 25.62 बार, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 25 प्लस 0.62 बार, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया। अब देखो हमने इसको कन्वर्ट करना अभी जस्ट पहले सीखा है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें y मान लेते हैं। y इक्वल्स टू 0.62 बार, और y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 0.626262 ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये 2 डिजिट के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100y इक्वल्स टू 62.6262, इसको इक्वेशन 1 मांगते हैं, इसको इक्वेशन 2, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99y इक्वल्स टू 62 बचता 0.00। y इक्वल्स टू आएगा 62/99, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे हम 62/99 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे को 100x इक्वल्स टू 25 प्लस 62/99, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा फिर 100 को इधर ले आएंगे, और ऐसे हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे 100x इक्वल्स टू, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 99 प्लस 62 इंटू 1/99 इंटू 1, यहाँ पे 1 मैंने इस पे से मल्टीप्लाई, इस पे से अपॉन में इस पे से, ठीक है। अरे तो ये x जो है x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2475, इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 62/99 बस यहाँ पे अंदर ये था, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, और 7 और 6 30, 1 पेरी 415, और एक 2/99, और ये पूरा जो नंबर है वो 100x के इक्वल है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2537/9900। 100 को इधर ले आएंगे तो 100 इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा 99 है, और हो जाएगा 9900, ठीक है।